हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? आज का सेशन लेकर आया हूँ एनसीईआरटी नोट से संबंधित राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण क्लास, राजस्थान में कृषि विपणन और राजस्थान में व्यापार। तो आज के सेशन में हम देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले राजस्थान में कृषि विपणन से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स और क्वेश्चंस जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बेहद उपयोगी है, तो क्लास को पूरी देखें। आज के सेशन में दोस्तों हम पढ़ेंगे कृषि उपज मंडी के बारे में। कृषि उपज मंडी क्या है, कृषि जिन्सों की बिक्री और खरीद की सुविधा कौन देता है, क्षेत्रीय विकास करना ये किसका कार्य है। साथ ही देखेंगे ग्रामीण कल्याण में सहयोग देने और उपज का उचित मूल्य दिलाने वाली संस्था को क्या कहते हैं। उपज का उचित मूल्य ये कौन दिलाता है दोस्तों? किसानों को उपज का उचित मूल्य कौन दिलाता है। साथ ही देखेंगे विनियमित बाजार किसे कहते हैं। सभी प्रकार की मंडियों की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा की जाती है। आज के सेशन में हम देखेंगे राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई, साथ ही इसका क्या उद्देश्य है। मंडी में दोस्तों दामों पर किसान अपने उत्पाद को बेचते हैं, तो किस दाम पर। आड़तिया क्या है, आड़ती क्या होता है। साथ ही देखेंगे मंडियों में खरीदारों से वसूल किया जाने वाला मूल्य क्या कहलाता है। मध्यस्थों से वसूला जाने वाला शुल्क ये क्या कहलाता है दोस्तों। तो क्लास में बने रहे। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे राज्य में नियमन के लिए कृषि जिन्सों को अधिसूचित किया गया है, तो वो कौन कौन से कृषि जिन्स है दोस्तों। जीरा मंडी ये राजस्थान में कहाँ स्थित है। साथ ही देखेंगे दोस्तों धनिया मंडी राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है। इसके साथ देखेंगे राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सेशन में बने रहे। तो दोस्तों बिना देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान में कृषि विपणन से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं कृषि उपज मंडी। तो दोस्तों कृषि उपज मंडी क्या होती है। कृषि उपज मंडी की बात करें तो ये एक प्रकार का बाजार है दोस्तों। कृषि उपज मंडी का उद्देश्य क्या होता है। कृषि उपज की खरीदी और बेची जाती है। इसमें कृषि उपज खरीदी और कृषि उपज मंडी इसका उद्देश्य होता है दोस्तों कृषि उपज को खरीदना और बेचना। ये किसके द्वारा किया जाता है, कृषि उपज मंडी के द्वारा। कृषि उपज मंडी एक प्रकार का व्यापार, कृषि उपज मंडी एक प्रकार का बाजार है दोस्तों। बात करते हैं कृषि जिन्सों की बिक्री और खरीद की सुविधा ये किसके द्वारा दी जाती है। तो कृषि उपज मंडी के द्वारा कृषि जिन्सों की बिक्री और खरीद ये सुविधा दोस्तों किसके द्वारा दी जाती है, कृषि उपज मंडी के द्वारा। कृषि उपज मंडी के उद्देश्य की बात करें, अन्य उद्देश्य की, तो दोस्तों क्षेत्रीय विकास का कार्य करना। कृषि उपज मंडी का उद्देश्य क्या है, क्षेत्रीय विकास करना। साथ ही ग्रामीण कल्याण में सहयोग देना, ग्रामीण कल्याण में सहयोग देना, उपज का उचित मूल्य दिलवाना। इसे विनियमित बाजार भी कहते हैं दोस्तों। कृषि उपज मंडी को क्या बोलते हैं, विनियमित बाजार। तो दोस्तों कृषि उपज मंडी क्या है, एक बाजार है। इसका उद्देश्य क्या होता है, कृषि उपज खरीदी और बेची जाती है इसके द्वारा। कृषि जिन्सों की बिक्री और खरीद की सुविधाएं ये कौन देता है, कृषि उपज की खरीदना और बेचना ये किसका उद्देश्य है, कृषि उपज को खरीदना और बेचना कृषि उपज मंडी का। कृषि जिन्सों की बिक्री और खरीद की सुविधाएं कौन देता है, कृषि उपज मंडी। इसके बाद बात करते हैं कृषि उपज मंडी के अन्य उद्देश्य। तो दोस्तों क्षेत्रीय विकास करना ये किसका कार्य है, कृषि उपज मंडी का। ग्रामीण कल्याण में सहयोग देना, उपज का उचित मूल्य दिलाना ये किसके कार्य हैं दोस्तों, या किसके उद्देश्य हैं, कृषि उपज मंडी के। बात करें दोस्तों कृषि उपज मंडी के उपनाम की, तो दोस्तों इसे हम विनियमित बाजार के नाम से भी जानते हैं। विनियमित बाजार, विनियमित बाजार किसे कहते हैं, कृषि उपज मंडी को। अब नेक्स्ट देखें तो सभी प्रकार की मंडियों की स्थापना दोस्तों ये किसके द्वारा की जाती है, इसको आगे देखेंगे। सभी प्रकार की मंडियों की स्थापना ये किसके द्वारा की जाती है।
दोस्तों सभी प्रकार की मंडियों की स्थापना ये किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा। अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें दोस्तों। नेक्स्ट है कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 1974 में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छी तरह देखिए। कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 1974। इसका राइट आंसर क्या है? 1974। तो दोस्तों हमने क्या क्या देखा कि कृषि उपज मंडी ये एक प्रकार का बाजार है। इसका उद्देश्य होता है कृषि उपज को खरीदना और बेचना, कृषि जिंसों की बिक्री और खरीद की सुविधा देता है किसानों को। साथ ही क्षेत्रीय विकास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। ग्रामीण कल्याण में ये सहयोग देता है दोस्तों। कृषि उपज मंडी उपज का उचित मूल्य ये किसानों को दिलाती है। इसके साथ ही दोस्तों इसे हम विनियमित बाजार भी कहते हैं। सभी प्रकार की मंडियों की बात करें तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखा हमने, कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर था दोस्तों 1974 में। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बात करें तो ये बाजार किसानों को बिचौलिए से बचाना इसका प्रमुख उद्देश्य है तथा किसानों को उचित मूल्य दिलाना। कृषि उपज मंडी का उद्देश्य क्या है दोस्तों? किसानों को बिचौलियों से बचाना और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना। बात करें दोस्तों, मंडी के दामों पर किसान अपने उत्पाद ये बेच सकते हैं। अब बात करते हैं आड़तीय। दोस्तों आड़तीय क्या है? तो बिचौलियों को क्या कहते हैं हम? आड़तीय। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आड़तीय से तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो बिचौलिए। आड़तीय क्या होता है? बिचौलिए या मध्यस्थ। तो दोस्तों हमने क्या क्या देखा कि कृषि उपज मंडी ये एक प्रकार का बाजार है। इसका उद्देश्य होता है कृषि उपज को खरीदना और बेचना, कृषि जिंसों की बिक्री और खरीद की सुविधा देता है किसानों को। साथ ही क्षेत्रीय विकास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। ग्रामीण कल्याण में ये सहयोग देता है दोस्तों। कृषि उपज मंडी उपज का उचित मूल्य ये किसानों को दिलाती है। इसके साथ ही दोस्तों इसे हम विनियमित बाजार भी कहते हैं। सभी प्रकार की मंडियों की बात करें तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखा हमने, कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर था दोस्तों 1974 में। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बात करें तो ये बाजार किसानों को बिचौलिए से बचाना इसका प्रमुख उद्देश्य है तथा किसानों को उचित मूल्य दिलाना। कृषि उपज मंडी का उद्देश्य क्या है दोस्तों? किसानों को बिचौलियों से बचाना और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना। बात करें दोस्तों, मंडी के दामों पर किसान अपने उत्पाद ये बेच सकते हैं। अब बात करते हैं आड़तीय। दोस्तों आड़तीय क्या है? तो बिचौलियों को क्या कहते हैं हम? आड़तीय। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आड़तीय से तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो बिचौलिए। आड़तीय क्या होता है? बिचौलिए या मध्यस्थ। नेक्स्ट देखिए, मंडियों में खरीदारों से वसूल किया जाता है। तो कौन सा मूल्य दोस्तों मंडियों में खरीदारों से वसूल किया जाता है? तो उसका राइट आंसर है बाजार मूल्य। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। मंडियों में खरीदारों से वसूल किया जाता है। क्या वसूल किया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है बाजार मूल्य। मंडियों में खरीदारों से बाजार मूल्य वसूल किया जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, मध्यस्थों से वसूला जाता है। कौन सा शुल्क मध्यस्थों या बिचौलियों से वसूला जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लाइसेंस शुल्क। इसका राइट आंसर क्या है? लाइसेंस शुल्क। तो दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। मंडियों में खरीदारों से वसूल किया जाता है तो बाजार मूल्य, जबकि बिचौलियों या मध्यस्थों से वसूला जाता है वो शुल्क क्या कहलाता है? लाइसेंस शुल्क। ये किससे वसूला जाता है दोस्तों? मध्यस्थों या बिचौलियों से। दोस्तों ये जो लाइसेंस शुल्क और बाजार मूल्य वसूला जाता है तो ये शुल्क इन मंडियों की आय होती है। इनका प्रयोग वे किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में करते हैं। ये शुल्क दोस्तों मंडियों की क्या होती है? आय।
मंडियाँ इस आय का प्रयोग कहाँ करती है? किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में। नेक्स्ट देखें तो राज्य में नियमन के लिए कृषि जिन्सों को अधिसूचित किया गया है। तो वो कौन कौन से अधिसूचित कृषि जिन्स हैं देखते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें अनाज, दलहन, कपास और लघु वनोपज। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राज्य में नियमन के लिए कृषि जिन्सों को अधिसूचित किया गया है। तो वो कौन कौन से कृषि जिन्स हैं? अनाज, दलहन, कपास, लघु वनोपज। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राज्य में नियमन के लिए कृषि जिन्सों को अधिसूचित किया गया है। तो वो कौन कौन से कृषि जिन्स हैं? इनमें आता है अनाज, दलहन, कपास और लघु वनोपज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जीरा मंडी ये राजस्थान में कहाँ स्थित है? जीरा मंडी राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? जोधपुर में। जीरा मंडी राजस्थान में कहाँ स्थित है? जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तो धनिया मंडी राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है कोटा में। तो दोस्तों हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। कृषि उपज मंडी ये एक प्रकार का बाजार है दोस्तों। इसका उद्देश्य कृषि उपज को खरीदना और बेचना, साथ ही जिन्सों की बिक्री और खरीद की सुविधाएं उपलब्ध कराना, किसानों को क्षेत्रीय विकास करना, साथ ही देखें तो ग्रामीण कल्याण में सहयोग देना, उपज का उचित मूल्य किसानों को दिलाना। ये एक प्रकार का विनियमित बाजार है दोस्तों। सभी प्रकार की मंडियों की स्थापना ये आप जानते हो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा की जाती है। बात करें कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना तो दोस्तों ये कब हुई थी? 1974 में। नेक्स्ट चले तो देखते हैं दोस्तों, ये बाजार किसानों को बिचौलियों से बचाता है और किसानों को उचित मूल्य दिलाता है उनकी फसल का। बात करें मंडी के दामों पर किसान अपने उत्पाद को बेचते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? आड़तीए। मध्यस्थों से वसूला जाता है लाइसेंस शुल्क, जबकि मंडियों में खरीदारों से कौन सा मूल्य वसूला जाता है? बाजार मूल्य। दोस्तों ये शुल्क इन मंडियों की आय होती है, इनका प्रयोग वे किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में करते हैं। इसके साथ साथ ही राज्य में नियमन के लिए कृषि जिन्सों की अधिसूचित किया गया है। तो वो कौन कौन से कृषि जिन्स हैं? उनमें आता है अनाज, दलहन, कपास, लघु वनोपज। बात करें जीरा मंडी की तो ये जोधपुर में स्थित है। धनिया मंडी की बात करें दोस्तों तो ये कोटा में स्थित है। देखिए दोस्तों, कृषि मंडी सीधे सरकार द्वारा उपज को न्यूनतम समर्थक मूल्य पर किसानों से खरीद लिया जाता है। ये दोस्तों किसानों को सही उचित मूल्य दिलाने का प्रयास करती है। बात करें कृषि विपणन की, वे गतिविधियां और सेवाएं जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में सहायता करती है। नेक्स्ट देखें तो जैसे परिवहन, प्रसंस्करण, भंडारण और ग्रेडिंग, ये कृषि विपणन के उदाहरण हैं। देखिए दोस्तों, कृषि मंडी सीधे सरकार द्वारा उपज को न्यूनतम समर्थक मूल्य पर किसानों से खरीद लिया जाता है। ये दोस्तों किसानों को सही उचित मूल्य दिलाने का प्रयास करती है। बात करें कृषि विपणन की, वे गतिविधियां और सेवाएं जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में सहायता करती है। नेक्स्ट देखें तो जैसे परिवहन, प्रसंस्करण, भंडारण और ग्रेडिंग, ये कृषि विपणन के उदाहरण हैं। कृषि विपणन की बात करें तो वे गतिविधियां और सेवाएं जो कि कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती है। तो वे गतिविधियां क्या कहलाती है? कृषि विपणन। बात करें तो कृषि विपणन के उदाहरण कौन कौन से हैं? परिवहन, प्रसंस्करण, भंडारण और ग्रेडिंग, ये किसके उदाहरण हैं दोस्तों? कृषि विपणन की। देखें तो कृषि उपज मंडी ये किसानों की कृषि उपज भंडार और विक्रय के लिए चुने हुए कृषकों को सरकार द्वारा वित्त पोषित समिति है। दोस्तों ये बिचौलियों के शोषण से किसानों को बचाती है, तो वो कहलाती है कृषि उपज मंडी। देखें तो पीडीएस तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वह प्रणाली जो देश में खाद्यान्न की आपूर्ति और बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवर्ती आधार पर रियायती मूल्य पर खाद्यान्न की सुविधाएं प्रदान करती है। वो क्या कहलाती है दोस्तों? पीडीएस या देखें तो पीडीएस तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वह प्रणाली जो देश में खाद्यान्न की आपूर्ति
और बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवर्ती आधार पर रियायती मूल्य पर खाद्यान्न की सुविधाएं प्रदान करती है। वो क्या कहलाती है दोस्तों? पीडीएस या सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो पीडीएस और सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? इसका उद्देश्य होता है देश में खाद्यान्न की आपूर्ति करना और बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से रियायती मूल्यों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। ये कार्य किसका है? पीडीएस का या सार्वजनिक वितरण प्रणाली का। देखिए दोस्तों, राज्य सरकार के कार्य, तो राज्य सरकार के कौन कौन से कार्य हैं? उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क स्थापित करना, खाद्यान्नों का आवंटन करना, खाद्यान्नों का वितरण करना, राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्यों का पर्यवेक्षण करना। ये किसके कार्य है दोस्तों? राज्य सरकार की। नेक्स्ट देखिए पीओएस, ये क्या होता है दोस्तों? पॉइंट ऑफ सेल। विपणन की बात करें, विपणन का अर्थ क्या है? वस्तुओं का क्रय विक्रय करना। क्रेता खरीदार, न्यूनतम समर्थक मूल्य। अब नेक्स्ट देखते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये क्या होता है? तो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य जिस पर किसानों द्वारा बेचे जाने वाले माल को खरीदने हेतु सरकार तैयार रहती है, वो क्या कहलाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। बात करें कृषि विपणन बोर्ड किसकी मदद करता है? इसका राइट आंसर कमेंट करें। कृषि विपणन बोर्ड किसकी मदद करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से वसूला जाता है, तो कौन सा कर कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से वसूला जाता है? आंसर कमेंट करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों पीओएस, इसकी फुल फॉर्म क्या है? आंसर कमेंट बॉक्स में दे दोस्तों। पीडीएस ये क्या है? पीडीएस की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? आंसर कमेंट करें। नेक्स्ट देखिए दोस्तों उचित मूल्य की दुकान। ये सरकारी दुकान होती है जो चावल, गेहूं, मिट्टी का तेल, चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं को नियंत्रित और उचित कीमतों पर आम आदमी को उपलब्ध कराती है। वो क्या कहलाती है दोस्तों? सरकारी दुकान। नेक्स्ट देखिए तो राज्य सरकार के कार्य हमने देख लिए दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट करें। पहला क्वेश्चन बन सकता है कृषि विपणन बोर्ड किसकी मदद करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से वसूला जाता है, क्या वसूला जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों पीओएस, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पीडीएस, ये क्या होता है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई? आंसर कमेंट करें फ्रेंड। देखिए दोस्तों राज्य सरकार के कार्य, तो राज्य सरकार के कौन कौन से कार्य हैं? उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क स्थापित करना, खाद्यान्नों का आवंटन करना, खाद्यान्नों का वितरण करना, राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्यों का पर्यवेक्षण करना। ये किसके कार्य है दोस्तों? राज्य सरकार की। कृषि उपज मंडी एक प्रकार का बाजार है दोस्तों। बात करते हैं कृषि जिंसों की बिक्री और खरीद की सुविधा, ये किसके द्वारा दी जाती है? तो कृषि उपज मंडी के द्वारा कृषि जिंसों की बिक्री और खरीद, ये सुविधा दोस्तों किसके द्वारा दी जाती है? कृषि उपज मंडी के द्वारा। कृषि उपज मंडी के उद्देश्य की बात करें, अन्य उद्देश्य की, तो दोस्तों क्षेत्रीय विकास का कार्य करना। कृषि उपज मंडी का उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय विकास करना, साथ ही ग्रामीण कल्याण में सहयोग देना, ग्रामीण कल्याण में सहयोग देना, उपज का उचित मूल्य दिलवाना। इसे विनियमित बाजार भी कहते हैं दोस्तों। कृषि उपज मंडी को क्या बोलते हैं? विनियमित बाजार। कृषि उपज की खरीदना और बेचना, ये किसका उद्देश्य है? कृषि उपज को खरीदना और बेचना कृषि उपज मंडी का। कृषि जिंसों की बिक्री और खरीद की सुविधाएं कौन देता है? कृषि उपज मंडी। इसके बाद बात करते हैं कृषि उपज मंडी के अन्य उद्देश्य, तो दोस्तों क्षेत्रीय विकास करना, ये किसका कार्य है? कृषि उपज मंडी का। ग्रामीण कल्याण में सहयोग देना, उपज का उचित मूल्य दिलाना, ये किसके कार्य हैं दोस्तों? या किसके उद्देश्य हैं कृषि उपज मंडी के? बात करें दोस्तों कृषि उपज मंडी के उपनाम की, तो दोस्तों इसे हम
विनियमित बाजार के नाम से भी जानते हैं, विनियमित बाजार। विनियमित बाजार किसे कहते हैं? कृषि उपज मंडी को। अब नेक्स्ट देखें तो सभी प्रकार की मंडियों की स्थापना दोस्तों ये किसके द्वारा की जाती है, इसको आगे देखेंगे। सभी प्रकार की मंडियों की स्थापना ये किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों सभी प्रकार की मंडियों की स्थापना ये किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा। अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें दोस्तों। नेक्स्ट है कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 1974 में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छी तरह देखिए। कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 1974। इसका राइट आंसर क्या है? 1974। तो दोस्तों हमने क्या क्या देखा कि कृषि उपज मंडी ये एक प्रकार का बाजार है। इसका उद्देश्य होता है कृषि उपज को खरीदना और बेचना, कृषि जिंसों की बिक्री और खरीद की सुविधा देता है किसानों को। साथ ही क्षेत्रीय विकास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। ग्रामीण कल्याण में ये सहयोग देता है दोस्तों। कृषि उपज मंडी उपज का उचित मूल्य ये किसानों को दिलाती है। इसके साथ ही दोस्तों इसे हम विनियमित बाजार भी कहते हैं। सभी प्रकार की मंडियों की बात करें तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखा हमने, कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर था दोस्तों 1974 में। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बात करें तो ये बाजार किसानों को बिचौलिए से बचाना इसका प्रमुख उद्देश्य है तथा किसानों को उचित मूल्य दिलाना। कृषि उपज मंडी का उद्देश्य क्या है दोस्तों? किसानों को बिचौलियों से बचाना और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना। बात करें दोस्तों मंडी के दामों पर किसान अपने उत्पाद ये बेच सकते हैं। अब बात करते हैं आड़तीय। दोस्तों आड़तीय क्या है? तो बिचौलियों को क्या कहते हैं हम? आड़तीय। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आड़तीय से तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो बिचौलिए। आड़तीय क्या होता है? बिचौलिए या मध्यस्थ। दोस्तों ये जो लाइसेंस शुल्क और बाजार मूल्य वसूला जाता है तो ये शुल्क इन मंडियों की आय होती है। इनका प्रयोग वे किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में करते हैं। ये शुल्क दोस्तों मंडियों की क्या होती है? आय। मंडियां इस आय का प्रयोग कहाँ करती है? किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में। नेक्स्ट देखें तो राज्य में नियमन के लिए कृषि जिंसों को अधिसूचित किया गया है। तो वो कौन कौन से अधिसूचित कृषि जिन्स हैं देखते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें अनाज, दलहन, कपास और लघु वनोपज। नेक्स्ट देखें दोस्तों तो धनिया मंडी। धनिया मंडी राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है कोटा में। तो दोस्तों हमने कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे। कृषि उपज मंडी ये एक प्रकार का बाजार है दोस्तों। इसका उद्देश्य कृषि उपज को खरीदना और बेचना, साथ ही जिंसों की बिक्री और खरीद की सुविधाएं उपलब्ध कराना किसानों को, क्षेत्रीय विकास करना, साथ ही देखें तो ग्रामीण कल्याण में सहयोग देना, उपज का उचित मूल्य किसानों को दिलाना। ये एक प्रकार का विनियमित बाजार है दोस्तों। सभी प्रकार की मंडियों की स्थापना ये आप जानते हो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा की जाती है। बात करें कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना तो दोस्तों ये कब हुई थी? 1974 में। नेक्स्ट चले तो देखते हैं दोस्तों ये बाजार किसानों को बिचौलियों से बचाता है और किसानों को उचित मूल्य दिलाता है उनकी फसल का। बात करें मंडी के दामों पर किसान अपने उत्पाद को बेचते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? आड़तीय। मध्यस्थों से वसूला जाता है लाइसेंस शुल्क, जबकि मंडियों में खरीदारों से कौन सा मूल्य वसूला जाता है? बाजार मूल्य। दोस्तों ये शुल्क इन मंडियों की आय होती है। इनका प्रयोग वे किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में करते हैं। इसके साथ साथ ही राज्य में नियमन के लिए कृषि जिंसों की अधिसूचित किया गया है। तो वो कौन कौन से कृषि जिन्स हैं? उनमें आता है अनाज, दलहन, कपास, लघु वनोपज। बात करें जीरा मंडी की तो ये जोधपुर में स्थित है। धनिया मंडी की बात करें दोस्तों तो ये कोटा में स्थित है। देखिए दोस्तों कृषि मंडी सीधे सरकार द्वारा उपज को न्यूनतम समर्थक मूल्य पर किसानों से खरीद लिया जाता है।
ये दोस्तों किसानों को सही उचित मूल्य दिलाने का प्रयास करती है। बात करें कृषि विपणन की, वे गतिविधियां और सेवाएं जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में सहायता करती है। नेक्स्ट देखें तो जैसे परिवहन, प्रसंस्करण, भंडारण और ग्रेडिंग, ये कृषि विपणन के उदाहरण हैं। कृषि विपणन की बात करें तो वे गतिविधियां और सेवाएं जो कि कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती है, तो वे गतिविधियां क्या कहलाती है? कृषि विपणन। बात करें तो कृषि विपणन के उदाहरण कौन कौन से हैं? परिवहन, प्रसंस्करण, भंडारण और ग्रेडिंग, ये किसके उदाहरण हैं दोस्तों? कृषि विपणन के। देखें तो पीडीएस, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वह प्रणाली जो देश में खाद्यान्न की आपूर्ति और बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवर्ती आधार पर रियायती मूल्य पर खाद्यान्न की सुविधाएं प्रदान करती है, वो क्या कहलाती है दोस्तों? पीडीएस या सा। नेक्स्ट देखिए पीओएस, ये क्या होता है दोस्तों? पॉइंट ऑफ सेल। विपणन की बात करें, विपणन का अर्थ क्या है? वस्तुओं का क्रय विक्रय करना। क्रेता, खरीदार, न्यूनतम समर्थक मूल्य। अब नेक्स्ट देखते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये क्या होता है? तो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य जिस पर किसानों द्वारा बेचे जाने वाले माल को खरीदने हेतु सरकार तैयार रहती है, वो क्या कहलाता है? नेक्स्ट देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट करें। पहला क्वेश्चन बन सकता है कृषि विपणन बोर्ड किसकी मदद करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से वसूला जाता है, क्या वसूला जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों पीओएस, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पीडीएस, ये क्या होता है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई? आंसर कमेंट करें फ्रेंड्स।